हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में नरेशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम के बारे में बात करने वाले हैं। नरेशन में जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो जनरली नियम ये पढ़ा हुआ है कि मस्ट को चेंज नहीं किया जाता है, जबकि मस्ट को कभी चेंज करते हैं और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर मस्ट को चेंज नहीं करते हैं और कुछ कंडीशंस में इसे चेंज किया जाता है। उसी तरह का नियम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वी को लेकर के होता है। यू नो दैट वी इज़ द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड ऑल द प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार सारे प्रोनाउंस चेंज किए जाते हैं जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, बट हम लोग कभी वी को चेंज नहीं करते हैं। तो किन कंडीशंस में मस्ट को चेंज नहीं करते हैं, किन कंडीशंस में वी को चेंज नहीं करते हैं, और यदि मस्ट को चेंज करते हैं तो किन कंडीशंस में किस में चेंज करते हैं, किस वर्ब में चेंज करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। सो लुक एट द रूल ऑन द स्क्रीन। नियम में लिखा हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हो तथा मस्ट से नैतिक कर्तव्य, इस पॉइंट पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जिम्मेदारी, नियम, सिद्धांत, कौन कौन से पॉइंट लिखे हुए? नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी, नियम, सिद्धांत आदि का बोध हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट का प्रयोग ज्यों का त्यों होता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, जब किसी डायरेक्ट स्पीच में मस्ट का प्रयोग किया गया हो, आपको पता है कि मस्ट का हिंदी अर्थ चाहिए होता है, और चाहिए के द्वारा जब कोई मोरल वैल्यू की बात की जाती है, जब किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है, जब किसी नेचर लॉ ऑफ नेचर की बात की जाती है, जब किसी प्रिंसिपल की सिद्धांत की बात की जाती है, तो वहाँ पर मस्ट को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ही सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। किसी भी व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए, ये व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी की बात है। तो इसमें मस्ट को चेंज नहीं किया गया है। आप देखेंगे कि आंसर में ही सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, सेम उसी तरह से इसको लिख दिया गया है, मस्ट को चेंज नहीं किया गया। नाउ लुक एट द सेकेंड सेंटेंस, वी मस्ट लव अवर कंट्री। वी मस्ट लव अवर कंट्री, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य जब होता है किसी भी सेंटेंस में मस्ट के प्रयोग के द्वारा शो किया जाता है, तो वहाँ पर भी हम मस्ट को चेंज नहीं करते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस सेंटेंस इज ही सेड दैट वी मस्ट लव अवर कंट्री। सेम आंसर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। उसी तरह से आप देखेंगे कि सेंटेंस नंबर 3 में लिखा हुआ है, she said we must respect our elders। this is also the thing of moral value। तो इसमें भी must का प्रयोग नहीं किया गया है, आंसर लिखा है we must respect our elders। in the same way in the next sentence, students must respect their teachers। ये भी नैतिक कर्तव्य की बात है, इसमें भी must को चेंज नहीं किया गया। और वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स, इसमें भी मस्ट को चेंज नहीं किया गया। चलिए साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि वी को हम लोग कब चेंज करते हैं या कब नहीं चेंज करते हैं, ये हमें देखना है। जैसे इसमें जो भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं आपके सामने, इनमें देखेंगे कि वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसमें भी प्रयोग किया गया है वी का, इसमें भी वी का प्रयोग किया गया और इसमें वी का प्रयोग किया गया। आंसर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी वी का प्रयोग आंसर में सेम उसी तरह से कर दिया गया। यहाँ पर भी वी का प्रयोग किया गया, यहाँ पर भी वी का प्रयोग किया गया, जबकि वी इज़ द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड यू नो दैट द ऑल द प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, बात यह है कि जब भी वी के द्वारा किसी भी ऐसी बात को शो किया जाएगा, किसी ऐसे लोगों की बात की जाएगी जिसमें संपूर्ण मानव जाति की बात होती है, तो वहाँ पर वी को फिर चेंज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे वी मस्ट लव अवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। दिस प्रोनाउन हैज़ बीन यूज्ड फॉर ऑल द कॉमन पीपुल्स ऑफ द कंट्री, कॉमन पीपुल ऑफ द कंट्री, कॉमन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो इसलिए वी का प्रयोग यहाँ पर वी ही किया गया है, वी को चेंज नहीं किया गया। ठीक है, जब किसी जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हो वी आर वर्किंग हार्ड, तो वहाँ पर आपको वी को दे में चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, ही लिखा हुआ है, तो फिर वहाँ पर आपको दे में चेंज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर वी का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए किया गया है, ऐसा कह सकते हैं, या फिर सभी लोगों के लिए किया गया है, एक आम बात को कहा गया है, इसलिए वी का प्रयोग वी के रूप में ही किया गया, वी को चेंज नहीं किया गया। चलिए, मस्ट को कब चेंज करते हैं और उसको कैसे चेंज करते हैं ये आपको देखना है। तो ये इस नियम को बहुत ध्यान से देखेंगे।
लिखा हुआ है रूल में क्या लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हो तथा मस्ट का अर्थ प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। पिछले नियम में आपने क्या पढ़ा हुआ था, जब नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं, जब जिम्मेदारी की बात करते हैं, जब किसी सामान्य नियम या सिद्धांत की बात करते हैं तो मस्ट को चेंज नहीं किया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब मस्ट के द्वारा प्रेजेंट टेंस की किसी कार्य की या फ्यूचर टेंस की किसी योजना की बात करते हैं, ठीक है, तो इस डिफरेंस को आप ध्यान में रखेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको अर्थानुसार हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, इनमें देखेंगे कि मस्ट को किस में चेंज कर रहे हैं बेटा, मस्ट को चेंज कर रहे हैं हैज़ टू, हैव टू और हैड टू में, और विल हैव टू और वुड हैव टू में। ये 4 पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। एक तो हैज़ टू, हैव टू हो गया, एक बार फिर से इसको ध्यान से देखिएगा। एक तो इसमें देखेंगे कि पहला जो पॉइंट आपका है वो हैज़ टू, हैव टू और हैड टू है, दूसरा विल हैव टू और वुड हैव टू है, ठीक है। मतलब ये है कि मस्ट को आपको हैज़ टू, हैव टू और हैड टू में चेंज करना पड़ सकता है, या फिर मस्ट को विल हैव टू या वुड हैव टू में चेंज करना पड़ सकता है। अब आप देखेंगे कि ये जो हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हैज़ टू, हैव टू प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है और हैड टू पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। एंड द सेम डिफरेंस इज बिटवीन विल हैव टू एंड वुड हैव टू, ये भी दोनों में डिफरेंस वही है, विल हैव टू को प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं और वुड हैव टू को पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से नियम के बारे में बात करते हैं कि जब मस्ट के द्वारा किसी प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में होने वाले कार्य की बात करते हैं या फ्यूचर टेंस में होने वाले किसी कार्य की योजना की बात करते हैं, तो फिर हमें मस्ट को चेंज करना पड़ता है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू में, या फिर विल हैव टू और वुड हैव टू में, ठीक है। अब कब हमें हैज़ टू, हैव टू में या हैड टू में चेंज करना है और कब विल हैव टू और वुड हैव टू में चेंज करना है, तो बेटा जब प्रेजेंट की बात होगी, देखिए जब प्रेजेंट की बात होगी तो प्रेजेंट वाली कंडीशन में आपको हैज़ टू या हैव टू या हैड टू में चेंज करना होगा, ठीक है। और जब बात फ्यूचर की होगी, जब बात की फ्यूचर टेंस की या भविष्य काल की किसी प्लान की बात करेंगे, किसी योजना की बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको मस्ट को विल हैव टू या वुड हैव टू में चेंज करना पड़ेगा। डिफरेंस आपको पता है, विल हैव टू और वुड हैव टू में क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है और ये पास्ट टेंस में यूज़ होता है। सेम डिफरेंस इज बिटवीन हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आई मस्ट गो, मुझे जाना है या मुझे जाना चाहिए। तो बेटा ये वर्तमान काल की बात है ना कि मुझे चलना है, मुझे जाना है। कहीं पर आप बैठे हुए हैं और आपने बोला कि नहीं अब मुझे चलना चाहिए, तो ये वर्तमान काल की बात है। और वर्तमान काल की बात में आपने क्या पढ़ा हुआ था, या तो आपको हैज़ टू यूज़ करना है, या फिर आपको हैव टू यूज़ करना है, या फिर आपको हैड टू यूज़ करना है, ठीक है। ये जब आप प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो इन तीनों में से कोई भी यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सेड लिखा हुआ है, जब सेड लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर पास्ट टेंस लिखना पड़ेगा। पास्ट टेंस लिखना पड़ेगा तो बेटा हैज़ टू और हैव टू तो लिखेंगे नहीं, फिर हैड टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे उसके बाद में अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 2। प्रिया सेड आई मस्ट डू दिस वर्क, मुझे ये कार्य करना चाहिए। तो वर्तमान काल की बात है कि नहीं अब मुझे ये कार्य करना चाहिए, तो इसी समय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको मस्ट को चेंज करना पड़ेगा, किसमें, हैज़ टू, हैव टू या हैड टू में। अब यहाँ पे देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस, सो द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच शुड आल्सो बी इन पास्ट टेंस, ये भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको हैज़ टू या हैव टू तो नहीं लिखना है, फिर यहाँ पे आपको हैड टू लिखना होगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगले सेंटेंस में लिखा है वर्षा सेड आई मस्ट गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर ध्यान देंगे ये वर्ड जो लिखा हुआ है, इस वर्ड के द्वारा ये पता चल रहा है कि दिस इज़ द फ्यूचर प्लान, ये आपकी फ्यूचर प्लान की बात की जा रही है, ये आपके भविष्य काल की, भविष्य की योजना की बात की जा रही है कि मुझे अगले साल मलेशिया जाना चाहिए, ठीक है। तो जब फ्यूचर प्लान की बात करेंगे तो आपने क्या पढ़ा हुआ था, या तो आपको विल हैव टू का प्रयोग करना होगा और या फिर आपको वुड हैव टू का प्रयोग करना होगा, ठीक है। विल हैव टू या फिर वुड हैव टू का प्रयोग करना है जब फ्यूचर प्लान की बात करेंगे। तो यहाँ पर फ्यूचर प्लान की बात की गई, तो देखिए यहाँ पे सेड लिखा हुआ है और विल हैव टू और वुड हैव टू में आपको डिफरेंस क्या बताया था कि विल हैव टू ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, वुड हैव टू पास्ट टेंस में यूज़ होता है। जब यहाँ पे सेड लिखा हुआ है तो आपको पास्ट टेंस ही यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर आपको वुड हैव टू का प्रयोग दिखाई दे रहा है, वुड हैव टू का प्रयोग करना चाहिए।
तो आंसर इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा, वर्षा सेड दैट शी वुड हैव टू गो टू मलेशिया द फॉलोइंग ईयर। आपको पता है नेक्स्ट को किस में चेंज करते हैं, द फॉलोइंग में। ओके, अगला सेंटेंस लिखा हुआ है माई बिलव्ड सेज टू मी आई मस्ट बाई ए कार। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको आई मस्ट बाई ए कार, मुझे एक कार खरीद लेनी चाहिए या मुझे एक कार खरीदनी है, तो ये कोई नैतिक जिम्मेदारी की बात नहीं है, कोई नैतिक कर्तव्य की बात नहीं है, कोई सिद्धांत की बात नहीं है, ये वर्तमान काल की बात करें कि हाँ मुझे कार खरीद लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का ऑप्शन मिलेगा चेंज करने के लिए ना। तो यहाँ देखेंगे कि सेज टू लिखा हुआ है, सेज टू कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, सेज टू इज चेंज्ड इनटू टेल्स, टेल्स में चेंज हो जाता है। तो यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात है तो आप बेटा हैड टू तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। जब प्रेजेंट टेंस की बात है यहाँ पर, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पर आपको हैज़ टू लिखना पड़ेगा या फिर हैव टू लिखना पड़ेगा, हैड टू तो नहीं लिखेंगे। अब सी लिखा हुआ है, सी के साथ में हमें हैज़ टू का प्रयोग करना होता है, हैज़ का प्रयोग करना होता है, इसलिए हैज़ टू लिखा हुआ। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। शी सेज टू हर हस्बैंड यू मस्ट कम बैक होम इन टाइम, यू मस्ट कम बैक होम इन टाइम। आपको समय से घर वापस आना है। इसमें भी बात तो प्रेजेंट टेंस की करें ना, वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। फ्यूचर का ना तो फ्यूचर डिनोटिंग कोई एडवर्ब लिखा हुआ है, कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जिससे फ्यूचर टेंस का पता चले, और ना ही इसमें कोई ऐसा शब्द लिखा है जिससे आप क्लियर ये पता कर सकें कि नहीं ये फ्यूचर टेंस की बात है। तो ये भी आपका प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर सेज टू लिखा हुआ है तो टेल्स हो जाएगा। अब प्रेजेंट टेंस होता है तो मस्ट को किस में चेंज करते हैं, हैज़ टू या हैव टू में। तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है इसलिए हैज़ टू में चेंज किया गया। तो स्टूडेंट्स ये मस्ट को चेंज करने की बात थी, किसकी किसकी चेंज करने की बात की है हम लोगों ने। एक तो वी को कब चेंज नहीं करना है इसके बारे में बात की है, एक मस्ट को कब चेंज करना है। देखिए हमारी दो कंडीशंस होती हैं, एक तो कंडीशन ये होती है जहाँ पर हम मस्ट को चेंज नहीं करते हैं, और दूसरी कंडीशन जब क्या होती है कि जब हम मस्ट को चेंज करते हैं। मस्ट को कब चेंज करते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप जरूर ध्यान देंगे। एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे तो आई थिंक आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको अगले किसी इंपॉर्टेंट रूल की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।